स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई विद्यार्थी पे, जहां पे आज हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बेसिक परसेंटेज के, जिनके थ्रू आपको लर्निंग मिलेगी कि आपको किस तरीके से जो भी अभी तक सीखा है आपने फ्रैक्शन का कन्वर्जन, उसको किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोहन ने अपनी सैलरी का 20% भोजन पे, 30% कपड़ों पे तथा 15% एजुकेशन पे खर्च किया और ये सब खर्च करने के बाद उसके पास 700 रुपये बचते हैं, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। अब देखिए, उसकी सैलरी जो भी होगी वो शुरू में 100% रही होगी, ठीक है। तो उसमें खर्चे उसके कितने थे, एक तो ये आपका 20% था, ठीक। दूसरा ये आ गया 30% कपड़ों वाला, ठीक। तीसरा ये आ गया 15% एजुकेशन वाला, यानी कि ये इसके मिला के खर्चे हो गए टोटल। ये कितना हो गया आपका 65%, ठीक। ये टोटल खर्चे हो गए। अब देखिए, उसकी सैलरी तो हम लोगों ने मान रखी है 100% होगी। इसमें से हम इसका खर्चा अगर निकालेंगे तो जो भी मेरे पास आएगा वो इसकी बचत आएगी, यानी कि 35%, ठीक। अब ये 35% आपको कितना दिया हुआ है, 700, ठीक। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 35 का पूरा भाग इसमें चला जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि 1% आपका आ गया 20। तो आपको चाहिए 100%, क्योंकि यही आपकी सैलरी थी मोहन की। तो ये हो जाएगा 2 0 और बढ़ा दें, 2000 रुपये, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखिए, इसमें श्याम अपनी सैलरी का 20% भोजन पे खर्च करता है, लेकिन अब उसने वर्ड दिया है शेष का। शेष का मतलब होता है कि 20% 100 में से उसने खर्च कर लिया, तो उसके पास बचा कितना, अब 80%। तो ये जो 80% का 20% इसने कपड़ों पे खर्च किया है, और फिर उसके बाद जो बचा है उसका 10% शिक्षा पे खर्च किया है, और फिर 5400 उसके पास बचते हैं। तो देखिए, कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो श्याम के पास कुछ 100% रुपए होंगे, इसमें से इसने क्या किया, 20% भोजन पे खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 80%। अब इस 80% का 25% इसने कपड़ों पे खर्च किया। अब देखिए, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो देखिए 80% का 1/4 क्या आएगा, आप सिंपली इसको डिवाइड करिए 20%, यानी इस 80% में से 20% उसने क्या किया, कपड़ों पे खर्च कर दिया। तो ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60% अब बचेगा इसके पास। अब ये जो बचा, इसका भी इसने 10% शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च किया। अब देखिए 60 का 10% कितना होता है, 6, सिंपली 6 आएगा, क्योंकि 10% आप इस तरीके से भी देखेंगे 1/10 होता है फ्रैक्शन। तो 1/10 60 का करेंगे तो 6 आएगा। तो अब आपको 60% में से 6 और घटाने होंगे, क्योंकि ये भी एक खर्चा है आपका। तो आपका आएगा 54%। ये आपके पास एट लास्ट बचा है। ये जो परसेंटेज में वैल्यू है आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, रुपए में 5400 रुपये के बराबर दी है, ठीक है। अब देखिए 54% अगर इसके इक्वल है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1% किसके इक्वल होगा, 100 के। तो पूछ क्या रहा है कि उसकी आय कितनी थी, सैलरी। तो सैलरी हमने 100 मान के रखी है, तो इसलिए 100% कितना हो जाएगा, सिंपली आपको जो भी आया है उसमें 2 0 और बढ़ा देने, यानी कि 10,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक एग्ज़ाम में 1000 बॉयज़ हैं और 800 गर्ल्स हैं। इसमें से 60% बॉयज़ और 50% गर्ल्स जो हैं पास होती हैं। तो जो असफल हुए या जो फेल हुए उनका परसेंटेज बताना है। देखिए, परसेंटेज तो आप बता लेंगे, उसके पहले आपको एक्चुअल नंबर चाहिए होंगे। आप आगे के वीडियोस देखेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि बिना एक्चुअल नंबर निकाले हम ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको परसेंटेज सिखाना है, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। देखिए, ये आपके बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स, ठीक है। आपके 1000 बॉयज़ हैं और 800 गर्ल्स।
इसमें से 60% लड़के पास हुए हैं। 60% 1000 का कितना होगा, सिंपली होगा 600। ये आपके पास वाले स्टूडेंट्स हैं। और 50% लड़कियां हैं। देखिए 800 का 50% का कितना होगा, सिंपली इसका आधा यानी कि 400। ये लड़कियां पास हुई। तो देखिए जो फेल हुए हैं वो कैसे निकालेंगे। देखो 1000 लड़के थे, उसमें से 600 पास हुए, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि 400 फेल हुए होंगे। वैसे यहाँ देखिए लड़कियां 800 थीं, तो उसमें 400 अगर पास हुई हैं तो 400 फेल हुई होंगी। अब देखिए फेल होने वाले कुल कितने लोग हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं, 400 तो लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, यानी ये हो गए 800। ठीक, टोटल 800 लोग हमको फेल वाले मिले। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये जो फेल हुए हैं उनका टोटल से परसेंटेज क्या है। अब देखिए टोटल कितने लोग थे, 1000 तो लड़के थे और 800 लड़कियां थीं, यानी कि 1800 लोग थे, उसमें से 800 फेल हो गए। तो हमें ये परसेंटेज बताना है, तो कैसे बताएंगे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे इनटू 100। ये हमने आपको बताया था, इसकी कोई नीड नहीं होती है, आप सिंपली 18 से इसको डिवाइड कर सकते थे। तो सबसे पहले आप देखिए 21 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, फिर भी आप 2 से पहले करिए, ये आपका आएगा। फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 44.4/9%। ठीक, तो ये हो गया आपका जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज। अब देखिए ये 44.4/9 देख के आपको कुछ याद आ रहा है, इससे रिलेटेड आपका एक फ्रैक्शन था 11/9%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1/9। ठीक है, तो इसको ही यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आया है। तो ये याद रखना, ये 4/9 के इक्वल है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन से रिलेटेड है ये, कि किसी इलेक्शन में 2 कॉन्टेस्टेंट थे, जिसमें जो जीता था उसको 54% वोट मिले, 50% वोट मिले और 640 वोट से वो चुनाव जीता है, इलेक्शन जीता है। तो पूछ रहे हैं कि इलेक्शन में कुल कितने वोट डाले गए थे। देखिए इलेक्शन में बेसिकली वैसे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो की बात हो रही है। तो अगर पहले वाले को 54% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी वोट पड़े होंगे वो 100% पड़े होंगे। हम यहाँ पे मान रहे हैं जब तक कुछ दिया नहीं गया तब तक। ठीक है, तो अगर पहले वाले को 54% मिले हैं तो दूसरे वाले को मिले होंगे 100 - 54 यानी कि 46%। अब देखिए जीता ये कब होगा, जब इसको इससे कुछ ज़्यादा वोट मिले होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 46 ही मिले, इसको 54 मिले, यानी कि इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का 8% का, ये इसको ज़्यादा मिला तभी ये जीता है। तो ये 8% वोट इसको ज़्यादा मिले। ठीक है, तो 8% वोट ज़्यादा मिले जो, वो हमको दिए गए हैं 640। ठीक है, ये दिया गया है 640 वोट से जीता था। तो अगर 8% 640 के इक्वल है, तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 80, यानी कि आपका 1% किसके इक्वल आ गया, 80 के। तो आपका 100% किसके इक्वल होगा, 8000। ठीक, यही पूछा गया था कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उनमें कुछ कमी आ गई है। तो जब मजदूर में कमी आई है तो उसके प्रोडक्शन में भी कुछ कमी आई होगी। तो प्रोडक्शन में वो कमी दे रहे हैं 25% की कमी आ गई। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए कि उत्पादन जो प्रोडक्शन है आपका वो जैसा था वैसे ही बना रहे। तो देखिए मानते हैं कि पहले मेरा प्रोडक्शन 100% रहता होगा, जो कि घट के अब कितना हो गया, 25% की अगर कमी आई है 100% में, तो ये रह गया होगा 75%। ठीक, अब देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप 75% को दोबारा 100% बनाइए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कितना % कार्य अवधि को बढ़ाएं कि उत्पादन पहले जैसा बना रहे। देखो पहले तो 100% था आपका,
अब घट के आपका हो गया है 75%। अब 75% को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा, 25%, वो भी किसका, 75 का। ठीक, तो ये कितना हो जाता है 1/3। 1/3 को हम परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 33, 1/3%। देखिए ये तो हुआ इसका एक तरीका। इसको आप, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछ लेंगे सिंपली कि ये मोहन है, ये सोहन है, सोहन मोहन से 20% ज़्यादा अर्न करता है। ठीक है, सोहन अगर ज़्यादा अर्न करता है तो हम मोहन को मान लेते हैं कि ये 100 कमाता है अगर, तो ये 120 कमाता होगा। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मोहन सोहन से कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन देंगे कि सोहन मोहन से 20% अधिक कमाता है, तो बताइए मोहन सोहन से कितना परसेंट कम कमाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि ये मोहन सोहन से 20 रुपये तो कम कमा रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मोहन सोहन से कितना परसेंट, यानी कि बेस किसको पूछ रहे हैं, सोहन को, सोहन से कंपेयर कर रहे हैं कि सोहन से कितना कम कमा रहा है, तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, सोहन की इनकम, यानी 20/120, यानी कि आपका आंसर जो आएगा 1/6। और 1/6 में परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है, 16 2/3%। ठीक है, तो यानी अगर मोहन सोहन से कितना कम कमा रहा है, 16 से ही 2/3%। इस तरीके का एक क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा भी गया है कि P और Q, P Q से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो अगर Q 1 है तो P मान लेंगे हम 6। तो ये पूछेंगे कि Q P से कितना परसेंट कम है। अब देखिए Q P से कितना कम है, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 5 कम है, इसका जो डिफरेंस है 5 कम है, लेकिन वो P से कंपेयर करा रहा है कि P से कितना कम है। तो 5 और P कितना है, 6। ये आपका परसेंटेज में कितना होता है ये आपको बताना है। तो 1/6 आपको पता है 16 2/3 होता है, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली आपका आएगा 80 10/3। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 83 1/3%। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने की एक और आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे जब भी कभी दिया जाएगा कि A B से 20% ज़्यादा कमाता है या बड़ा है, कुछ भी है, तो B A से कितना परसेंट कम है। तो देखिए आपको पता है कि ये 20% के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। ठीक है, तो जब यहाँ अब हमें B कितना कम है ये निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस 1/5 है, यानी कि प्लस जब लगा होगा तो ऊपर वाला जो है उसको आप डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे, यानी आपका आ जाएगा ऊपर वही रहेगा जो है, तो 1/6, यानी कि ये जो आया है ये आपका आंसर है कि B A से कितना परसेंट कम है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए अगर आपसे कि A B से 25% ज़्यादा कमाता है सॉरी, तो B A से कितना परसेंट कम कमाएगा। अब देखिए 25% के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। ठीक है, अब अगर ज़्यादा है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए कितना कम कमाएगा, ये इस तरीके से पहचानेंगे आप कि प्लस लगा है, ऊपर तो जो रहता है वही रहता है, नीचे क्या करेंगे +4 में ऐड करेंगे एक को, तो हो जाएगा 1/5, यानी कि ये कम कमा रहा है, इसलिए इसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी -1/5 जो कि होता है 20%। ये 1/6 आपको पता ही है 16 2/3%। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि A B से 16 2/3 A B से 16 2/3% कम है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा है माउस। हाँ, A B से 16 2/3% कम है। ठीक
ठीक है। तो ये पूछेगा अब b अगर कम है, ये पूछेंगे b a से कितना ज़्यादा है। तो देखिए 16 2/3 के इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन पता है क्या होता है 1/6। अब कम है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिए b a से कितना ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तो प्लस का साइन। अब देखिए माइनस लगा यहाँ पे, तो ऊपर तो जो है वही रहेगा। अब जो माइनस ऊपर का जो भी लिखा है वो उस नीचे से घटा देंगे। जैसे 1 लिखा है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 1/5। अब 1/5 होता है 20%, यानी कि b a से 20% ज़्यादा है। एक और आप देखिए ज़रा एग्जांपल, अगर p q से 20% कम है तो q p से कितना ज़्यादा है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन लिखना है, यानी कि ये होगा आपका -1/5। अब देखिए यहाँ पे q कितना ज़्यादा है तो आपको प्लस तो लगाना ही पड़ेगा ज़्यादा दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, 1 को 5 में से घटाएंगे, यानी आपका आ जाएगा 1/4, जो कि होता है आपका 25%। ये आपको डायरेक्ट आंसर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखिए इसमें यूज़ उसी का है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कितनी जल्दी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों से जुड़े रहिए आप लोग, कई वीडियो भी आगे आएंगे जिसमें परसेंटेज की एवरी डिटेल, एवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दें।